चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक कि अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि इस इक्वेशन को आप प्लॉट करके दिखाइए, ग्राफ बना के दिखाइए, तो कैसे किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह काफ़ी काम आते हैं। और इन टॉपिक्स को करने के लिए हमें सिंपली केवल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है और अपने आप ही जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और उनका ग्राफ बन जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले उन सभी स्टेप्स को रीड करेंगे और फिर एक एक करके क्वेश्चंस के थ्रू उन सभी स्टेप्स को समझना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप्स को रीड कर लेते हैं। नंबर 1, पहला स्टेप है कि हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन प्लॉट करने के लिए कहा गया है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम पहचानेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमें प्लॉट करनी है। सेकेंड स्टेप है वाई एक्सिस की जगह वाई पुट करना है और एक्स एक्सिस की जगह एक्स पुट करना है। घबराना नहीं है, अभी हम इसको केवल रीड कर रहे हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको अच्छे से समझेंगे। थर्ड स्टेप, हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे ताकि इक्वल के एक तरफ सिर्फ y बचे और बाकी सब कुछ इक्वल के दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट कर देंगे, ग्राफ बना देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशंस कुछ मैथमेटिकली ऐसी इक्वेशंस बनाई गई है जिनका हमें ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फेमस इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से दिख रही है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएगी। तो मैथमेटिकली ये ऑलरेडी सारी चीज़ स्टडी की जा चुकी है। हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में वहाँ वो चीज़ें डिस्कस करने के बजाय डायरेक्टली हम सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की दिखाई दे रही है, तो हम x के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसको हम बोलेंगे m स्लोप। और ये स्लोप हमें बताएगा कि जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं, वो स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी या नीचे की तरफ हम बनाने वाले हैं। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो ग्राफ ऊपर बनाएंगे हम, 0 पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नेगेटिव पे नीचे की तरफ बनाएंगे। सेकंड, यहाँ पे दूसरा जो वेरिएबल है वो c है। c का नाम होता है इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट हमें बताएगा कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पर टच करेगी, कहाँ पर y एक्सिस से मीट करेगी। अगर c की कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव जगह पर ये रहेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे y एक्सिस पे 0 होता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स ऊपर की तरफ होते हैं और नेगेटिव -1 -2 सभी नीचे होते हैं। तो अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो नंबर यहाँ कहीं रहा होगा, 0 है तो ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा और नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नीचे से। चलिए, ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देख ली है। यही सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके अलावा बहुत ही कम जगह पर हमारी एक दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस और यूज़ होती है, तो हम एक बार उनकी भी चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंशियल डिके की इक्वेशन, इसके ग्राफ काफ़ी कम बनते हैं लेकिन जो भी बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कोई इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस बी एक्स की फॉर्म में दिखाई देगी तो एक एक्सपोनेंशियल डिके का यानी कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ होगा। इस ग्राफ के अंदर ये ग्राफ शुरू होगा प्री एक्सपोनेंट फैक्टर ए से, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी रहेगी, और ये हमेशा डिक्रीज होने के बाद ये एक्स एक्सिस के क्लोज आता रहेगा, पर कहाँ जाके मीट करेगा? ये इन्फिनिटी पे जाके, यानी कि एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेगा। अगला ग्राफ जो हम सीखने वाले हैं, इनवर्स का ग्राफ, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जानते हैं कि अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो जब x की वैल्यू 0 होगी उस समय पर y की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। यानी कि कहाँ पे ग्राफ x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कहाँ जाके ग्राफ मीट करेगा? इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। इसी तरह जब y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे अगर मैं y की जगह 0 पुट कर देता हूँ a बाई एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a बाई 0 यानी कि इन्फिनिटी। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये ग्राफ नीचे जाके y इज इक्वल टू 0 पे कब मिलेगा? जब x की वैल्यू क्या रहेगी? इन्फिनिटी रहेगी। यानी कि ये ग्राफ इस तरह की इक्वेशन में रहेगा, ये कभी भी ना ही तो y एक्सिस पे मीट करेगा और ना ही x एक्सिस को मीट करेगा। तीसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और इसका ग्राफ हमें बनाने के लिए कहा गया है। तो जैसे एक बताया था, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4, इक्वेशन को पहचानिए। इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन दी गई है। स्टेप नंबर 2, वाई एक्सिस की जगह वाई पुट कर दीजिए और एक्स एक्सिस की जगह एक्स पुट कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी एक्स और वाई में है, तो हम अभी शुरुआत करने के लिए हमने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें कि हमें पहले तीनों स्टेप ना करने पड़े, वाई को अभी रीअरेंज ना करना पड़े। ऑलरेडी इक्वेशन में हमारा वाई इज इक्वल टू एवरीथिंग दिया गया है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। हमारा स्टेप 1 क्या था?
स्टेप 1 था हमारे पहले इक्वेशन को पहचानेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है। स्टेप 2 था हमारा इक्वेशन को चेंज करेंगे एक्स और वाई के अंदर, ऑलरेडी दिया है। शुरुआत में मैंने इजी क्वेश्चन उठाया ताकि बहुत सारे स्टेप एक बार समझने की बजाय हम स्टेप बाय स्टेप लेवल को इंक्रीज कर पाएँ। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप सीधा समझना चाह रहे हैं। चलिए, क्या हम इसको किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर पा रहे हैं? तो आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का एक क्वेश्चन लग रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखते हैं कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो है 3, तो जो m की वैल्यू हम पहचान पा रहे हैं यहाँ से 3, और बिना x वाला नंबर इंटरसेप्ट यहाँ पर है 4। हमने बताया था कि जो इंटरसेप्ट होगा वो हमें बताएगा कि हमारी इक्वेशन, हमारा जो प्लॉट है वो y एक्सिस पर कहाँ मीट करेगा। तो y एक्सिस पे मीट करेगा 4 पे। ये हमारा ग्राफ ओरिजिन 0,0। जब हम x एक्सिस पे जाते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं। इधर नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, हमने क्लास 6 से सीखते हुए आ रहे हैं हम। ऊपर +1 +2 y एक्सिस के पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव y एक्सिस इधर रहते हैं और नेगेटिव y एक्सिस इधर रहती है। तो अभी हम y एक्सिस पे ग्राफ शुरू करना चाहते हैं 4 पे। तो y एक्सिस पे 4 ये रहा, और स्लोप हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। आपको याद होगा जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा तब हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, नेगेटिव होगा तो नीचे, और 0 होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए, ऐसे ही सेम क्वेश्चन y इज इक्वल टू -3x + 4 कंपेयर करते हैं हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। तो यहाँ पे m की वैल्यू है x के साथ वाला नंबर -3, c की वैल्यू है 4, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा 4 और स्लोप हो जाएगा -3। चलिए देखते हैं, इंटरसेप्ट हमारा क्या था, वो नंबर जहाँ पे हमारा ग्राफ y एक्सिस पे मीट करेगा। तो ये ओरिजिन +1 2 3 और ये 4 से ग्राफ शुरू होगा, और स्लोप हमारा नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन हमारी नीचे की तरफ जाएगी, डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा रहेगा। चलिए, ये हमारा 4 और स्लोप इज इक्वल टू, एक अच्छी आदत हम अभी से बनाएंगे कि जो स्लोप रहेगा वो हम साथ साथ लिखते रहेंगे, और जो हमारा एक्सिस है वो भी यहाँ लिखेंगे हम। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इजी सवाल से हम शुरू कर रहे हैं ताकि लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, किसी भी बेसिक पॉइंट पे आप अटके नहीं। इसी तरह का क्वेश्चन हम यहाँ ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इज इक्वल टू एक्स के साथ वाला नंबर 4, c इज इक्वल टू बिना x वाला नंबर। c की वैल्यू ध्यान रहे x के अलावा जो भी ये नंबर है वो c है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 5 नहीं है, -5 है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वह शुरू होगा y एक्सिस पर -5 नंबर से। यहाँ पे 0, ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर, तो नीचे यहाँ कहीं -5 रहा होगा। -5 से स्लोप +4 पॉजिटिव स्लोप रहेगा, तो हम ग्राफ ऊपर की तरफ बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ वाला नंबर -6, इस बार हमारा स्लोप है -6। इंटरसेप्ट बिना x वाला नंबर -7। चलिए, यहाँ से हम पता कर सकते हैं जो हमारा प्लॉट बनेगा, हमारा प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा कि -7 y एक्सिस पे नेगेटिव में कहीं -7 एक नंबर रहा होगा, वहाँ से हम ग्राफ शुरू करने वाले हैं, और स्लोप हमारा होगा नेगेटिव, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ ही जाएगा, स्लोप बराबर -6। चलिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। दो स्पेशल केस देख लेते हैं जो कि इजी होते हैं बट नहीं पढ़ने पे थोड़ी कन्फ्यूज़न देते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू 7 आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा नहीं दिखाई दे रहा। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि y इज इक्वल टू 7 प्लस में 0x। कितने x है यहाँ पे? 0x है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बड़ी ही ईजिली। पढ़िए क्या बनेगा ये। m की वैल्यू आ जाएगी 0, c की वैल्यू आ जाएगी 7। तो y एक्सिस पे 7 पे एक प्लॉट बनेगा जहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट तो 7 है और स्लोप है 0 स्लोप होने पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस का ये ग्राफ बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू 0। और एक स्पेशल केस हम ये वाला ट्राई करते हैं जिसमें x इज इक्वल टू 3 दिया गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका ग्राफ बनेगा x पे जहाँ वैल्यू 3 आ रही है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी।
ये y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो x को कट करेगी 3 पे। चल इजी क्वेश्चंस को हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आपको एक इक्वेशन दी गई है और ग्राफ बनाना है a वर्सेस t का। केमिस्ट्री में अगर वेरी इजी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का आएगा। लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमने वार्म अप क्वेश्चंस किए थे, अब केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस पे आ रहे हैं और उसके बाद हम केमिस्ट्री के जो एक्चुअल क्वेश्चन जो जेई में और नीट के अंदर आ सकते हैं हम उसके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ग्राफ बनाना है a का और t का, किस इक्वेशन के लिए, जो इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी गई है। तो हमने 4 स्टेप लिखे थे। पहला स्टेप आइडेंटिफाई द इक्वेशन, दूसरा स्टेप हमने लिखा था कि y एक्सिस की जगह y पुट करेंगे, तीसरा स्टेप हमने y एक्सिस की जगह y पुट करेंगे और x एक्सिस की जगह x पुट करेंगे। तीसरा स्टेप हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे ताकि एक तरफ केवल y बचे और बाकी सब चीज़ दूसरी तरफ चली जाए। और स्टेप नंबर 4 उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है तो स्टेप करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 2, हम पुट करेंगे y एक्सिस की जगह y और x एक्सिस की जगह x। चलिए इस स्टेप को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें ग्राफ बनाना है a वर्सेस t का। इसका मतलब हमें ग्राफ बनाना है और जो पहले लिखा हुआ है वो x एक्सिस पे लेना है, y एक्सिस पे लेना है a और x एक्सिस पे हमें चाहिए t। तो y एक्सिस पे हम चाहते हैं कि a रहे हमारे पास, x एक्सिस पे रहे t। तो स्टेप 2 कहता है कि इस गिवन इक्वेशंस के अंदर जहाँ पे भी आपको a दिखाई दे वहाँ पे आप पुट कर दीजिए y। फिर से बताते हैं क्या हमारा स्टेप था। x एक्सिस की जगह आप x पुट करेंगे और y एक्सिस की जगह y पुट करेंगे। तो y एक्सिस पे हमें चाहिए a, तो इक्वेशन में जहाँ पे भी हमें a दिखाई देगा, ध्यान दें ये a नोट है ना कि a है, तो जहाँ a दिखाई दिया वहाँ पे y पुट कर दिया और जहाँ हमें t दिखाई देगा वहाँ पे हम x पुट कर देंगे। चलिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 था इस इक्वेशन को रीअरेंज करिए सच दैट केवल एक तरफ y बचे बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ हो जाए। तो यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं a नोट माइनस वाई इज इक्वल टू के एक्स। इस इक्वेशन में से अगर मैं a नोट को उठा के उस तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस का a नोट बन जाएगा। माइनस को अगर मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो माइनस का के एक्स माइनस ए नोट होगा। और जब आप माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये भी सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का के एक्स प्लस ए नोट। चलिए तो हमने 3 स्टेप कर दिए हैं। आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑलरेडी दी गई थी, हमें ये करना नहीं पड़ा। नंबर 2, एक्स एक्सिस की जगह एक्स पुट कर देंगे, वाई एक्सिस की जगह वाई पुट कर देंगे। स्टेप नंबर 3, रीअरेंज कर देंगे ताकि इक्वल के एक तरफ केवल वाई बचे बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाए। और स्टेप नंबर 4, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। आप देख पा रहे हैं कि एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन हमें दिख रही है। तो x के साथ वाला नंबर है m, x के साथ हमें गिवन इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें क्या लिखा हुआ है माइनस के, और c है इंटरसेप्ट ए नोट, c बराबर ए नोट। यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि हमारा इंटरसेप्ट एक पॉजिटिव नंबर है। हमारे क्वेश्चन में y एक्सिस पे कोई पॉजिटिव नंबर रहा होगा ए नोट और वहाँ से हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी नेगेटिव स्लोप से हमें पता चलता है कि डिक्रीजिंग रहेगी, नीचे की तरफ एक ग्राफ बनेगा। ये हमने क्वेश्चन कवर कर लिया है। आपने देखा हमने केवल स्टेप्स फॉलो किए, सेम हम इधर करेंगे। आपको क्या करना है, रेट वर्सेस ए का ग्राफ बनाना है। तो आप पहचान गए हैं, पहले रेट बोला गया है यानी कि वाई एक्सिस पे चाहते हैं कि रेट आ जाए और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाए, ए आ जाए। इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी गई है तो स्टेप 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। स्टेप 1 ऑलरेडी है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इक्वेशन जो कि रेट इज इक्वल टू के। स्टेप 2 आप जानते हैं, स्टेप 2 रहेगा वाई एक्सिस की जगह वाई पुट करो और एक्स एक्सिस की जगह एक्स, यानी कि जहाँ पे भी आपको यहाँ रेट दिखाई दे वहाँ पे पुट कर दीजिए वाई, जहाँ पे भी ए दिखाई दे वहाँ पे एक्स, बाकी चीज़ एज इट इज़। स्टेप नंबर 3 कंपेयर कर, अब इसको आप रीअरेंज करेंगे, एक तरफ y बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ऑलरेडी है। तो स्टेप नंबर 4 कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से आप पहचान सकते हैं m की वैल्यू आएगी k और c की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन होगी, हमारा जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस पे 0 से शुरू होगा और स्लोप उसका रहेगा पॉजिटिव, यानी कि ये ग्राफ हमारा बन जाएगा स्लोप इज इक्वल टू के। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हमें इस क्वेश्चन में log a वर्सेस t का ग्राफ बनाना है। तो y एक्सिस पे log a, x एक्सिस पे
log a की जगह पुट कर देंगे log a नोट माइनस log a की जगह हमने पुट कर दिया y k बाई 2.303, t की जगह पुट किया हमने x। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम log a नोट को उठा के उधर ले जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू के बाई 2.303 x। अब इधर प्लस का लोग था, इधर जाके हो जाएगा माइनस का लोग ए नोट, पर हमें तो इधर सिर्फ y चाहिए, माइनस भी है तो माइनस को उधर भेजेंगे। y इज इक्वल टू माइनस का k बाई 2.303 x प्लस लोग ए नोट। चलिए यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू हम पहचान पा रहे हैं, x के साथ में जो नंबर होता है माइनस के बाई 2.303 और c की वैल्यू है प्लस का लोग ए नोट। हम जानते हैं c हमें बताएगा y एक्सिस पे एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसकी वैल्यू लोग ए नोट रहेगी। और उसके बाद स्लोप हमारा नेगेटिव है, तो एक ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस का k बाई 2.303। यहाँ तक आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं। चलिए, क्या आप ऐसे ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चंस। आई थिंक आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर से एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि 1/a वर्सेस t का ग्राफ बनाइए। तो क्वेश्चन में चाहते हैं कि y एक्सिस पे हमारे पास 1/a हो और x एक्सिस पे t हो। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास, इसकी जगह y पुट कर देंगे, y माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू k, इसकी जगह x पुट कर दिया। अगला स्टेप, इधर केवल y रहेगा, तो माइनस का 1/a नोट को उठा के उधर ले गए, प्लस का 1/a नोट बन गया। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू k के इक्वल है, c की वैल्यू 1/a नोट के इक्वल है। तो हमारा स्लोप एक पॉजिटिव नंबर है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर रहेगा 1/a नोट, जहाँ से ग्राफ y एक्सिस पे मीट करेगा, हमारी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को टच करेगी, और इंटरसेप्ट हमारा स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो स्लोप इज इक्वल टू के। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं हम। आपको दिया गया है r वर्सेस a स्क्वायर, हमें y एक्सिस पे चाहिए r, y एक्सिस पे चाहिए है r और x एक्सिस पे a स्क्वायर। तो स्टेप 1 इक्वेशन को पहचानेंगे, इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। स्टेप 2 हम पुट करेंगे r की जगह y और a स्क्वायर की जगह, इस a स्क्वायर की जगह, यहाँ ध्यान देना है, हमें x एक्सिस पे चाहिए है a स्क्वायर, तो पूरा का पूरा a स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x के साथ। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान देना यहाँ पे a स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में हमें x एक्सिस पे a यूज़ करना है, तो हम सीखेंगे अभी कैसे करते हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे a स्क्वायर की जगह x यूज़ कर रहे हैं, ना कि a की जगह। चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारा इंटरसेप्ट है 0 और स्लोप है k, तो हमारा ग्राफ 0 से इस तरह बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू k। कंटिन्यू करते हैं सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू k। इस बार इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि हमें बोला गया था x एक्सिस पर a स्क्वायर चाहिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x एक्सिस पर a का ग्राफ बनाइए। तो a की जगह हमें x रखना है, x और a की जगह तो x रख दिया, बाकी सब एज इट इज़, k एज इट इज़, पावर 2 भी एज इट इज़। ये हमारा ग्राफ बन गया है। चलिए कंपेयर करके देखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में y की पावर 1, यहाँ पे x होना चाहिए, x स्क्वायर है, इसका मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। कैसा बनेगा वो मैं आपको ऑलरेडी हिंट कर चुका हूँ कि अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हमने सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सिखाई थी। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यही आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही ग्राफ बन सकते हैं, मैथ में बहुत सारे हम ग्राफ बनाते हैं, हम केवल 4 पढ़ रहे हैं। और अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आया है वो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप का आया है। तो इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला का बनेगा, जो कि ऊपर
उत्पन्न होता हुआ पैराबोला है। चलिए ट्राई करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक पैराबोला बन जाएगा इस तरह से, आर वर्सेस ए का ग्राफ। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल बात है जो हम काइनेटिक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दोबारा से समझाएंगे, बट अभी केवल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए है, अमाउंट ऑफ ए है। तो अमाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव ए की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ से गायब कर देंगे, बिकॉज ये अमाउंट ऑफ ए हम बता रहे हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये ग्राफ इस तरह का दिखाई देगा, इधर वाला पार्ट गायब मिलेगा। और डिटेल में बात हम इसके काइनेटिक्स के अंदर करेंगे भी, बट अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। तो ये मैंने आपको स्टेप समझा दिए हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए शुरुआत में जो आपके लिए समझने आसान रहेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उठाए जिससे आपको स्टेप 4 समझ में आ जाए और हम आगे ग्राफ बना पाएँ। फिर हमने ऐसे क्वेश्चन उठाए जिससे आपको स्टेप 2, 3 और 4 समझ में आ जाए। अभी भी हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करने पड़ेंगे जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन भी पता चले, यानी कि हम सारे तरह के क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। ये हम सीखेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।